हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा वेंसडे का व्लॉग। हमारा वेंसडे कैसा गुजरा, क्या क्या हमने किया और क्या मसरूफियात रहीं, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। ये सुबह का टाइम है, यहाँ पे शानज़े स्कूल जा रही है और शानज़े इज़ गोइंग टू स्कूल आफ्टर लाइक 3 डेज़। एक्चुअली लास्ट फ्राइडे से लेकर ना ये सिक थी, कफ़ एंड फ्लू जो कुछ आजकल लगा हुआ है वायरल। तो शान से हाँ, बस अभी स्कूल चली गई है और मेरे हस्बैंड की जॉब आज मिड डे से थी, ही वाज नॉट जॉइनिंग इन द मॉर्निंग। तो वो शानजे को ड्रॉप करके घर आ गए थे और हम बैठे रहे काफ़ी टाइम यहीं पे ना लिविंग रूम में और ऐसे तिलावत वगैरह सुन रहे थे और साथ ही साथ थोड़ी बहुत चिट चैट हुई। और इसके अलावा ये टाइम बहुत अच्छा लगा, मुझे सुकून वाला लगा क्योंकि शानजे स्कूल थी और दोनों छोटे सोए हुए थे, तो ऐसे एक एक ना पीस सा बना हुआ होता है घर में, एक खामोशी। और आप बस कुरान शरीफ जो मैंने सूरह बकरा लगाई होती है, हम लोग वो सुन रहे थे और साथ मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे। तो इट वाज जस्ट अ डिफरेंट फीलिंग ना माशाल्लाह से। तो और ये मॉर्निंग्स ना कभी कभार होती हैं क्योंकि यूजली ही स्टार्ट्स एट 9, लेकिन आज इनकी जॉब शुरू हो रही थी 12 बजे। तो ये कभी कभार हमें ही ये मॉर्निंग्स मिलती हैं। ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمر और फाइनली जनाब कनाडा का वेदर थोड़ा वार्मर साइड पे जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली लग रहा है कि कोई स्प्रिंग आया है कनाडा में। कल परसों तक भी ठंडा ठंडा मौसम था, लेकिन ये जो सुबह थी ना आज की, ये थोड़ी सी वार्मर साइड पे थी, मुझे गर्मी भी फील हो रही थी हल्की हल्की सी। तो माशाल्लाह से अब थोड़ा सा वेदर अच्छा हो रहा है। और फिर बस इतने में मेरे हस्बैंड को ऑर्डर आ गया कि उन्हें चाय पीनी है। जब भी वो घर पे होते हैं तो वो उन्हें चाय तो ऑब्वियसली सुबह में चाहिए चाहिए होती है। और मैं भी लाइक अक्सर अपने लिए कभी नहीं बनाती, लेकिन जब हस्बैंड घर पे होते हैं तो फिर मैं भी इनके साथ चाय पी लेती हूँ। Do you take your tables? नो, Good job. थैंक यू। और आज डिनर में बनने वाला था आलू कीमा, तो इसीलिए मैंने ना कीमे को फ्रीज़र से निकाल के बाहर काउंटर पे रख दिया रूम टेम्परेचर पे, ताकि जब मैं कुकिंग स्टार्ट करूँ शाम में तो ये अच्छे से था हो चुका हो। और फिर यहाँ पे मैं चाय वगैरह भी सर्व कर दूँगी। और रात को मैंने एक्चुअली दाल एंड राइस बनाए थे, तो मेरे हस्बैंड को नेक्स्ट मॉर्निंग दाल बहुत पसंद आती है कि दाल को गर्म करके उसमें बटर डाला हो, ब्लैक पेपर डाल के ना, तो टोस्ट के साथ या क्रिस्पी नान के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। तो वो भी साथ ही मैंने निकाल ली थी, गरम करने के लिए रख दी थी। Here you go. Thank you. You're welcome. और हाँ जी जनाब, फिर शाहज़ेब अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा था, कैरेट मफ़िन। एंड एज़ ऑल यू नो शाहज़ेब इज़ डायबिटिक, तो उसके जो भी कार्ब्स होते हैं ना वो हम मेजर करके देते हैं शाहज़ेब को। तो वो अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा था और हम अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे थे। ये दाल विद बटर एंड ब्लैक पेपर बहुत मज़े की लगती है, और इसकी आदत मेरे हस्बैंड को डाली है मेरे भाई ने। और जब से मेरे भाई ने ये कॉम्बिनेशन मेरे हस्बैंड को इंट्रोड्यूस कराया ना, तब से ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं दाल नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाने के लिए, रादर के जिस टाइम में बनी होती ना फ्रेश, उससे ज़्यादा वो एक्साइटेड होते हैं कि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग इसको ब्रेकफास्ट में खाऊं। तो ही इंजॉयड हिज ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे शाहज़ेब को मैंने टास्क दिया कि ना मुझे फ्रिज से ये जो मफ़िन हैं, कैरेट मफ़िन, वो ला के दो, ताकि मैं इसके वो जो कार्ब्स हैं ना वो कैलकुलेट करूं और उसके अकॉर्डिंग इसको हम बोलस करें, इंसुलिन दें जितने कार्ब्स इसने खाए हैं। Okay done? Yes. Tell me. So it's 51 minus 2. 51 minus 2 51 minus 2 divided by 100. divided by 100.49. Okay, so do 96
times 5.49. 96 times by 0.49. 47 of all. 47. तो शाहज़ेब ने जो कैरेट मफ़िन खाया था ना वो 96 ग्राम्स का था ऑन द स्केल, राइट। और उसके बाद हमने कैलकुलेशन की और अब हम शाहज़ेब को बोलस करेंगे 47 कार्ब्स के लिए। दैट मीन्स कि जो मफ़िन था वो 47 कार्ब्स का था। तो यहाँ पे अब इसकी जो शुगर लेवल था वो ऐड कर दूँगी मैं पंप में, और फिर इसके बाद यहाँ पे हम कार्ब्स में डाल देंगे 47 कार्ब्स जो कि हमने कैलकुलेशन से फाइंड आउट किए हैं। एंड देन दैट्स हाउ वी बोलस हिम यहाँ पे। और फिर इसको इस पंप के थ्रू शाहज़ेब को इंसुलिन मिल जाएगी। Press that, press that. Press one of them, the yellow's there. What you guys playing? Ludo. Ludo? Does Sadia know how to play? I'm teaching her. You're teaching her like a big brother? Sadia is green and yellow, I'm red and blue. ब्रेकफास्ट वगैरह करके जैसे ही हम हटे थे तो सादिया उठ के आ गई थी नीचे। यूजुअली सादिया अराउंड 12 ओ क्लॉक उठती है या 11 to 12 उठती है, राइट। लेकिन इस दिन पे जल्दी उठ के आ गई थी क्योंकि शी सिक, तो वो कफ़ की वजह से ना इसकी आँख खुल गई और फिर वो उठ के नीचे आ गई थी। एंड फिर अपने भाई के साथ बैठे बैठे लूडो प्ले कर रहे थे ये दोनों। और शाहज़ेब से पूछा गया कि क्या पहन के जाओगे, कौन सी कलर की शर्ट। और ये बहुत ज़िद्दी है अपने कपड़ों के मामले में ना, आज ब्लैक पहनी, आज रेड, तो आज ब्लू, ये इसके रूल्स होते हैं। तो इससे पूछा कि क्या पहनना है, तो ये सेट क्या, आई वांट बी स्पाइडरमैन। तो इसकी शर्ट, सॉक्स, एवरीथिंग इज़ जस्ट स्पाइडरमैन। और फिर सादिया कहती क्या इज़ इट हॉट, मैंने कहा हाँ। तो कहती फिर आई वांट वेयर समथिंग विद फ्लावर्स। तो सादिया फ्लावर वाली ड्रेस पहनी हुई है और ये हमारा स्पाइडरमैन ब्रश कर रहा है दोनों ही ब्रश कर रहे हैं। और फिर बच्चों को मैंने रेडी कर लिया था, फेस वॉश और स्किन मॉइस्चराइज वगैरह करवा लिया था, हेयर फिक्स कर लिए थे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मेरे हस्बैंड की जॉब आउट ऑफ टाउन थी इस दिन पे, तो हिज शिफ्ट वाज एक्चुअली एट 12, लेकिन ही लेफ्ट अराउंड 11 ओ क्लॉक क्योंकि इन्हें काफ़ी दूर जाना था। और फिर बस जैसे मेरे हस्बैंड चले गए तो उसके बाद मैंने स्पीड पकड़ी क्योंकि टाइम बहुत कम होता जा रहा था और शाहज़ेब की बस का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे शाहज़ेब के लिए ना मैं स्नैक्स पैक कर रही हूँ स्कूल के लिए। और चिप्स जो थी वो 15 कार्ब्स की थी, तो मैंने 15 लिख दिया। और ये पॉकी स्टिक्स 8 कार्ब्स के हैं, तो इसमें मैंने 8 लिख दिया है। एंड दैट्स हाउ द टीचर नोज़ कि उसको शाहज़ेब को बोलस कितना करना है। और फिर यहाँ पे शाहज़ेब का पानी वगैरह जो है वो भी मैं फ़िल कर दूँगी। और फिर इसकी स्नैक्स वगैरह जो है वो बैग में रख दूँगी, साथ ही पानी। और इसकी जो शुगर चेक वाला पाउच है ना उसको मेक श्योर कर लूँगी कि कोई चीज़ मिसिंग नहीं है, सारे इक्विपमेंट्स जो हैं वो पूरे हैं सप्लाइज जो है ना लाइक पोकर स्ट्रिप्स वगैरह। और फिर शाहज़ेब के जो इंडोर एंड आउटडोर ग्लासेस हैं डिफरेंट हैं, तो शाहज़ेब को सन ग्लासेस दे दूँगी, प्रिस्क्राइब्ड हैं वो भी। और फिर इसके जो इंडोर ग्लासेस हैं वो पाउच में डाल के तो वो बैग में डाल दूँगी। और फिर दैट्स इट, हमारा जो ये छोटा सा स्पाइडरमैन है ना वो रेडी है टू लीव फॉर स्कूल। Pink cup and pink dress. तो हाँ जी, शाहज़ेब चला गया था स्कूल और उसके बाद मैंने सादिया को ब्रेकफ़ास्ट दे दिया। लंच के टाइम पे ब्रेकफ़ास्ट दिया। सादिया को मैंने दिया वाफ़ल एंड मिल्क। इस क्योंकि ये सिक है ना तो इसका मन नहीं है कुछ भी खाने का। मैं कुछ भी ऑफ़र कर रही थी तो शी वाज़ लाइक इफ़ी, लेकिन जब वाफ़ल का पूछा तो शी सेड श्योर। तो उसको मैंने वाफ़ल और साथ ही ना थोड़ा सा वार्म करके मिल्क दे दिया, तो शी वाज़ हैप्पी। और फिर साथ ही मैंने सादिया को टीवी लगा दी थी ताकि ये थोड़ा सा इंटरटेन हो क्योंकि अकेली हो गई, हस्बैंड जॉब पे, दोनों बच्चे स्कूल, तो अब ये थोड़ा सा लोनली फील करती है। तो फिर इसको मैंने टीवी लगा दी और इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। जो थोड़े बहुत डिशेस थे ना ब्रेकफास्ट के वो वॉश करने आ गई और साथ ही थोड़ा बहुत जो किचन को क्लीन अप करना था वो कर दूँगी। और किचन से फारिग होने के बाद आई लुक अराउंड एंड सी अगर कोई ब्रूम या वैक्यूम की नीड हो तो वो कर लेती हूँ, लेकिन इस दिन पे नहीं थी ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी क्योंकि आप जानती हो कि मैं अपना घर नीट एंड क्लीन करके ही सोती
करती हूँ, तो इट वाज क्लीन फ्रॉम लास्ट नाइट। और फिर यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी क्योंकि हमारा जो लॉन्ड्री सिस्टम है वो बेसमेंट में है। एक्चुअली मैंने कल बेड शीट्स चेंज की थी, तो मुझे बेड शीट्स का एक लोड लगाना था, लॉन्ड्री लगानी थी। तो फिर यहाँ पे वो मैंने वॉशर में डाल दी। और सादिया साथ ही यहाँ पे ना बेसमेंट में थोड़ा सा रन अराउंड कर लेती है, थोड़ा बहुत प्ले कर लेती है। और अब टाइम हो रहा था अराउंड 1 o'clock का टाइम था। मैं ऊपर आ गई थी बेडरूम्स में। बेडरूम में इतना कोई ख़ास काम करने वाला तो होता नहीं है, वैक्यूम वगैरह मैं वीकेंड पे कर लेती हूँ, संडे पे। लेकिन बेड शीट्स वगैरह तो रेगुलर बेसिस पे हमें फ़िक्स करनी होती हैं। और जैसे मैंने मेंशन किया अर्लियर कि ये जो बेड शीट्स हैं मैंने कल चेंज की थी, तो ना बस अब यहाँ पे बाकी फ़िक्स वगैरह कर लूँगी। और जो ये बेड शीट्स आपने देखी ना गर्ल्स के रूम में या ये शाहज़ेब के रूम में, ये इन्हें एक्चुअली इनकी दादी अम्मा ने भेजी थी पाकिस्तान से। जब से हमने ये घर बाय किया था ना, उसके बाद से मेरे हस्बैंड फ़र्स्ट टाइम गए थे पाकिस्तान, तो दादों ने, बच्चों की दादों ने ना बच्चों के लिए गिफ्ट भेजे थे लाइक घर की खुशी में। तो थैंक यू सो मच अम्मी जी फॉर दिस लवली गिफ्ट एंड द किड्स लव्ड इट माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और एवरी वेंसडे इज़ अ गार्बेज कलेक्शन डे फॉर आवर एरिया। तो यहाँ पे गार्बेज ट्रक्स आए हुए थे गार्बेज कलेक्ट करने, तो मैंने क्लिप फिल्म कर ली ताकि मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ का गार्बेज वाला जो गार्बेजिंग सिस्टम है वो कैसा है। और ये सारी लॉन्ड्री थी जो संडे से पाइल अप थी, और बस टाइम नहीं मिल रहा था मैं फ़ोल्ड करूं, लेकिन फिर आज कर ही लिया। मैंने अपनी बहन को कॉल की और एयरपॉड्स लगा के उससे बातें करते करते तो ये सारी लॉन्ड्री मैंने फ़ोल्ड कर दी। और फिर लॉन्ड्री वगैरह अपनी जगह पे रखने के बाद ना मैं आ गई थी नीचे। ये अराउंड 2 o'clock का टाइम था। और सुबह को मैंने आपको मौसम दिखाया था कैसा था, सनी क्लियर स्काई था, हल्के हल्के से बादल थे, लेकिन अब इट्स क्लाउडी स्काई और ठंडी ठंडी हवा, और एकदम से मौसम चेंज हो गया है। तो ये कनाडा का वेदर है, पल में कैसा तो पल में कैसा किसी को नहीं पता होता। और फिर बस मैं नीचे आ गई, और आते ही साथ मैंने जो विंडोज़ वगैरह थी मैंने सुबह में ओपन कर ली थी क्योंकि गर्मी सी फील हो रही थी ना, तो अब वो बंद कर दी। और फिर इसके बाद मैं बैठ जाऊंगी, और मुझे ना जो फ़िल्म कर रही थी आज वही एडिट भी करना था, वॉइस ओवर भी करना था, वही आज ही अपलोड करना था। तो मैं आ गई नीचे, मैंने सोचा मेरे पास 1 घंटा है शाहज़ेब के आने तक, तो मैं जल्दी जल्दी से एडिटिंग करती हूँ। लेकिन सादिया मुझे तंग कर रही थी, फिर सादिया को एंगेज करने के लिए ना मुझे ये पॉकी स्टिक्स देने पड़े चॉकलेट वाली, और इसको टीवी ऑन कर दिया ताकि ये बैठ जाए और मैं अपना जो काम है ना वो सुकून से कर पाऊँ। और बस मेरे पास 30 मिनट्स थे। 30 मिनट्स में बच्चे आ जाने थे शानज़ेन शाहज़ेब स्कूल से। लेकिन ये हुआ कि जैसे इसके ना सादिया के पॉकी स्टिक्स फिनिश हुए, फिर से ये तंग करने लग गई, और फिर मैंने इसे पेपर एंड पेंसिल दे दिया ताकि थोड़ा देर बिज़ी रहे और फिर मैं अपना यूट्यूब का काम कर पाऊँ। और बस आज की मैं वीडियो इतनी ही रखती हूँ। इसके बाद से भी फ़िल्म करती रही हूँ, अब तक बच्चे आ चुके हैं, कुरान क्लास वगैरह अटेंड कर ली है। और बस अब मैं यहाँ से वॉइस ओवर डन होके बच्चों को ना अर्ली डिनर दे दूँगी क्योंकि इन लोगों को भूख लगी हुई है, तो इनको अर्ली डिनर करवाने के बाद मैं कुकिंग वगैरह करूँगी। तो ये सब सारा कुछ मैं फ़िल्म करती रही हूँ और करती रहूँगी, और इसका पार्ट 2 जो है इंशाल्लाह फ्राइडे पे आएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।